वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा 85th सीरीज है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके करंट अफेयर्स और जीके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप सब जानते हैं। इसीलिए आप इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दिया कीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भारत की प्रथम पेपरलेस अदालत कौन सी है? तो ये है आपकी केरल उच्च न्यायालय। ये आपका प्रथम जो है पेपरलेस अदालत बनी है। और भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो नागालैंड की जो विधानसभा है ये आपकी प्रथम पेपरलेस विधानसभा बनी है। और विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार किस देश की है? तो ये आपका दुबई है। यूएई में जो है पहली सरकार बनी है आपकी, जो कि आपकी विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार है। हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का विजेता कौन था? तो डूरंड कप में जो है आपका विजेता हुआ था फुटबॉल क्लब गोवा, यानी कि एफसी गोवा। यूरो कप 2021 ये सब एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो यूरो कप 2021 में जो फुटबॉल प्रतियोगिता हुई उसका विजेता रहा इटली। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप का विजेता कौन रहा? तो ये रहा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, यूरो कप में इटली और आपका कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना। बैलन डी और अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बैलन डी और अवार्ड 2021 जीता है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीएसआईआर क्या होता है? तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका तो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को, याद रखना 1942 में। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा। और आपसे पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, इसका प्रमुख कौन होता है, यानी कि सीएसआईआर के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। जिस तरह से आपका नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से सीएसआईआर का भी अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहता है वो होता है। 1967 में जो है इसने अपने पहले भारतीय ट्रैक्टर जिसका नाम था स्वराज, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण भी सीएसआईआर के द्वारा ही किया गया था। मुख्यालय कहाँ है सीएसआईआर का? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हाल ही में कौन बनी है? तो हंगरी देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है कैटलिन नोवाक। और हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक चिली के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। और कैटलिन नोवाक कहाँ की राष्ट्रपति हैं? तो हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने औद्योगिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं? ठीक है, बनाए जाएंगे, अभी बनाए नहीं गए हैं। तो 11 औद्योगिक कॉरिडोर्स यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की जो है घोषणा की गई है इसके अंतर्गत। और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत कितने रक्षा कॉरिडोर, ये आपका डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। ठीक है ना, ये आपका औद्योगिक कॉरिडोर था 11, रक्षा कॉरिडोर कितने हैं? 2। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर, बाकी और 11 आपके कितने हैं? वो आपके औद्योगिक कॉरिडोर यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन में प्रयोग किए जाने वाले किस इंजन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो गगनयान क्या है? एक मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसमें जो इंजन प्रयोग किया गया है उसका नाम रखा गया है विकास इंजन। इसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व, तो पेंच टाइगर रिजर्व में 29 जो है शावकों को जन्म देने वाली बाघिन, तो इसने जो है ये जो बाघिन थी इसका नाम था कालर वाली। ठीक है, इसका नाम ही पूछा गया है, उस बाघिन का क्या नाम था? तो कालर वाली। तो कालर वाली बाघिन बाघिन का नाम रखा गया था जिसने कितने बच्चों को जन्म दिया था? तो 29 बच्चों को जन्म दिया था। तो इसको कहा जाता था सुपर बॉम। ओके, सुपर मॉम। नेक्स्ट हमारा है जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G तकनीक में अनुसंधान के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6G तकनीक का जो है अब रिसर्च चालू हो गया है। जियो किसके साथ कर रहा है? तो जियो कर रहा है ओलू विश्वविद्यालय के साथ, जो कि कहाँ पे है? फिनलैंड में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ जियो मिलकर के 6G तकनीक पर क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। प्रमुख घास के मैदान देख लेते हैं, विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान होते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लानोज आपके घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होते हैं आपके वेनेजुएला में। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान हैं। ठीक है ना, इनको हरा समुंदर भी कहा जाता है, इस तरह से ये फैले हुए दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट हमारा है पंपास। पंपास पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में, बहुत बार ये पूछा जाता है पंपास। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके ब्राज़ील में। बाकी अगला है आपका कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? तो कैंटरबरी आपके न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सेल्वास घास के मैदान अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूरेशिया। ठीक है। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्स घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हंगरी में। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पार्कलैंड घास के मैदान भी आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण घास के मैदान थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में दुर्गा नामक तेल के कुएं की खोज कहाँ पर की गई है? तो दुर्गा नामक एक तेल का कुआं खोजा गया है, कहाँ पे? बाड़मेर, राजस्थान में। अब कुछ पोर्टल्स देख लेते हैं जो भी हाल ही में जो है आपके भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किए गए, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा। तो टेम्पल 360 पोर्टल, यानी कि महत्वपूर्ण मंदिरों में अनुष्ठानों को देखने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल प्रारंभ किया है। सेहत पहल क्या है? ये रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जो कि आपके जो सैनिक हैं उनके परिवारों की को जो है टेली टेली सर्विसेज देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, सेहत पहल। फास्टर और सुपेस पोर्टल, ये दोनों पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभ किए हैं, फास्टर और सुपेस पोर्टल। ठीक है। सुगम्य भारत पोर्टल किसके लिए है? विकलांगों के लिए है। और किसने प्रारंभ किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है विकलांगों के लिए, सुगम्य भारत पोर्टल। ई डार पोर्टल क्या है? तो ई डार पोर्टल डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है ना। तो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट से संबंधित है ईडार पोर्टल। ये आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसको प्रारंभ भी हाल ही में किया गया है। इंडिया एलुमिनी पोर्टल जो है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी कि जो भारत में पहले विदेशी नागरिक पढ़ रहे थे उनके साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए इंडिया एलुमिनी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अगला है आपका प्रसारण सेवा पोर्टल। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अमानत पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया है अमानत पोर्टल, यानी कि खोए हुए सामानों को वापस लाने से संबंधित ये पोर्टल है। उत्सव पोर्टल अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में जितने भी आयोजन हो रहे हैं उसको जानने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया, उत्सव पोर्टल। और इससे जो है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। स्वराज बिल्टी पोर्टल जो है प्रारंभ किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और ये क्यों है? तो विकलांग जो लोग हैं उनके कौशल विकास के लिए और उनको नौकरी खोजने में मदद करने के लिए स्वराज बिल्टी पोर्टल किसने प्रारंभ किया? आईआईटी हैदराबाद ने। जनवरी 2022 में 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वां डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा को, जो कि बजरंगी भाईजान मूवी में जो छोटी बच्ची थी उसकी भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो ये एक अभिनेत्री हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार क्या है? 2022 से सम्मानित किया गया आपका हर्षाली मल्होत्रा को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी का जो नया निदेशक नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपका एसएससी का जो अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया है? तो एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं एस किशोर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं आपके दिनेश प्रसाद सकलानी और एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। इसके बाद आपका सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है, तो ये होता है आपका विनीत जोशी। तो विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आपका नीलिट, जो जिस संस्था से आप लोग ट्रिपल सी ओ लेवल ये सब कोर्सेज करते हो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये नीलिट संस्थान होती है। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी, एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। और नीलिट के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ओके, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप को जो अलग अलग सरकारों के द्वारा और अलग अलग जो है संस्थानों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो दिशांक एक भूमि का रिकॉर्ड रखने के से संबंधित है और इसको प्रारंभ किया है किसने? तो कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया दिशांक ऐप। किसान ऐप किसानों को जो है मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए, उत्तराखंड के किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा प्रारंभ किया गया। मनी ऐप जो है, जो दृष्टि बाधित लोग यानी कि जो देख नहीं सकते हैं उनको नोटों की पहचान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ऐप प्रारंभ किया। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप जो है किसने प्रारंभ किया? महाराष्ट्र ने, यानी कि जो आपके अलग अलग मौसम में जो लोग जो है मुंबई में कमाने आते हैं फिर वहाँ से जाते हैं तो उनके
माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप स्टार्ट किया है। सतर्क ऐप जो है यानी कि जम्मू कश्मीर में जो आपका क्या कहते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित ये ऐप है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सतर्क ऐप स्टार्ट किया गया है। जन निगरानी ऐप लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो है जन निगरानी ऐप का भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, और यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो पुष्कर धामी। तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशियन जो है क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्विट टोबैको ऐप इसका नाम है, तंबाकू छोड़ो ऐप। लोकपाल ऐप अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने जो है इसको प्रारंभ किया है, यानी कि मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोकपाल ऐप प्रारंभ किया गया है। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप जो है इसको किसने प्रारंभ किया है तो चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताना। इसके अलावा चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है ये अगर आपको पता हो तो भी बताएंगे आप। सारथी ऐप जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि आपकी सेबी सेबी ने इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, सारथी ऐप, ठीक, निवेश से संबंधित जानकारी देने के लिए। और सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होगा, श्योर है, कमेंट जरूर करिएगा। वाई ब्रेक ऐप प्राणायाम से संबंधित ऐप है और इसको प्रारंभ किसने किया है तो इसको प्रारंभ किया है आयुष मंत्रालय ने। डिजिटल संसद ऐप अभी हाल ही में संसद का ये ऑफिशियल ऐप है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। संसद संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आप कमेंट करके बताना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा किस किस अनुच्छेद में है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।